चलिए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। संसद के बाद अब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, यह है विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज बुधवार से हो जाएगा। इस बार के विधानसभा सत्र को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खासतौर पर प्रदेश में ताजा मसलों ने सरकार की ओर नजर गड़ा रखी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक ठीक एक दिन पहले बुलाई गई, जिसमें सत्र की रीति नीति को लेकर बातचीत की गई। सरकार की कोशिश है कि मौजूदा सत्र में ही प्रस्तावित बिल पेश किए जाएं और सत्र के जरिए जनता में सकारात्मक संदेश जाए। तो दूसरी ओर विपक्षी दलों की कोशिश है कि बहुमत वाली सरकार को मुद्दों के आधार पर सदन में घेरा जाए, ताकि सरकार को लेकर सवाल आसानी से खड़े किए जा सकेंगे। विधानसभा में जहां सरकार के लिए आनंदपाल सिंह की फरारी का मसला सबसे अहम है, तो वहीं सीकर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर जनता का रोष भी अभी ठंडा नहीं पड़ा है। आरोपी आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं पहुंच पाए हैं। कानून व्यवस्था के साथ साथ ही किसान इस सत्र में बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इस बार बरसात औसत से कम पड़ी है। ऐसे में खड़ी फसल को बड़े नुकसान का अंदेशा है। वहीं अतिवृष्टि की मार झेल चुके किसान तक मुआवजा नहीं पहुंचने जैसे विषय भी सदन में काफी अहम लगने लगे हैं। एक मसला मीणा विवाद का भी है, जिस पर सरकार अपने ही मंत्री के सवालों से घिरती लगती है। जहां राजेंद्र राठौर और अरुण चतुर्वेदी का मानना है कि मसला सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक का है, वहीं नंदलाल मीणा को इस राय पर ऐतराज है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता नमो नारायण मीणा के नेतृत्व में 18 तारीख को मीणा समाज विधानसभा का घेराव करेगा। मीणा समाज की मांग है सरकार इस मसले पर गजट नोटिफिकेशन जारी करे। सरकार के ललित गेट मामले के बाद पहली बार सदन में विपक्ष का सामना होगा, तो प्याज की कीमतों का मसला भी कहीं न कहीं सदन की कार्रवाई के बीच खड़ा हो सकता है। विधानसभा में पेश होने वाले बिलों की बात करें तो मानसून सत्र एक सप्ताह तक चलने के आसार हैं। मानसून सत्र के दौरान करीब 18 बिल पारित किए जा रहे हैं। 7 ऑर्डिनेंस तो 8 नए बिल सरकार सदन में लेकर आएगी। गरीब सवर्णों के 14% आरक्षण के साथ ही एसबीसी आरक्षण बिल, आदतन मुकदमेबाजों पर नियंत्रण के लिए बिल, 247 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए विधेयक, आरटीआई संशोधन विधेयक के अलावा पुलिस एक्ट में संशोधन के बिल और निजी यूनिवर्सिटी के बिल सदन में लाए जाएंगे। उधर ये साफ हो चुका है कि राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण बिल नहीं लाने जा रही है। राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। खैर, सवाल जो भी हो, लेकिन लगता यही है कि इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, किसान, भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार जैसे मामलों को लेकर विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है। और इस बीच आपसे जो सवाल है वो भी अब आपको बता दें कि क्या संसद के सत्र की तरह विधानसभा का मानसून सत्र भी सूखा रह सकता है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं firstindianews.com के जरिए। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर आपको #BigFightLive टाइप करना होगा आपकी इस राय के लिए। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कमल टाक साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश जी, सबसे पहले मुखातिब आपसे होते हुए समझना चाहेंगे कि राजस्थान के जो ताज़ा हालात हैं, आपको क्या लगता है मुद्दा इस बार विधानसभा के दौरान क्या होगा। सत्र कहते हैं कि 7 दिन का होगा, 7 दिन कामकाज होगा, क्योंकि पिछला विधानसभा सत्र देखते हैं हंगामेदार रहा। हंगामा किस मसले पर रहा ये आखिर तक साफ नहीं हो पाया। कांग्रेस विधायकों के निलंबन होते रहे, विधानसभा के घेराव होते रहे और सरकार जो करना था वो करके सत्र का समापन करके चली गई। तो क्या ये दोहराव होगा या फिर कुछ अलग हो सकता है? देखो अश्विनी जी, 7 दिन का सत्र है। इसके लिए विधानसभा में जो नोटिफाइड है वो 17-18 के करीब विधेयक हैं, जिनको कि सरकार पास कराने के लिए सदन के सामने लेके जा रही है जी। लेकिन ये विधेयक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मेरे ख्याल में नहीं होगा
जितना कि सब्जेक्ट दूसरे राजस्थान के सामने मुंह बाएं खड़े हुए हैं। जी जैसे कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आनंद पाल जैसा हार्डकोर क्रिमिनल पुलिस की गिरफ्त से भागकर निकल गया और पूरी सरकार जो है खोजने में लगी हुई है। करीब 2 सप्ताह हो गए हैं, अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और 3 विधायकों के ऊपर गोलियां चल रही हैं रास्ते में चलते हुए जी। और जगह जगह पर बलात्कार के, और ये केस तो अपन छोड़ भी दें तो ये राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी सिचुएशन को दिखा रहा है? क्या ये बड़ा इशू नहीं है जिसको कि विपक्ष आड़े हाथ लेगा सरकार को उठाने के साथ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा बिल क्योंकि पिछले जो ग्रामीण स्वायत्त शासित संस्थाओं के चुनाव हुए हैं जी, उन चुनाव में कांग्रेस को जो वोट प्रतिशत है वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से काफ़ी अच्छा मिला है जी। यानी कि वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गई है। उत्साहित होंगे, उनके अंदर जोश भर गया है इस बात के लिए कि अब हम बीजेपी के साथ बहुत नज़दीक आके खड़े हो गए हैं। भले ही संख्या बल के हिसाब से कम है, लेकिन राजस्थान में उनकी ताकत जो है वो उत्साह के साथ सामने आएगी अब, और वो हाउस में भी परिलक्षित होगी, ये मेरी मान्यता है। आपको लगता है कांग्रेस इस बार उत्साह में होगी और सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार होगी? वही होगा जो पिछले सत्र में हुआ था? देखिए, कांग्रेस तो अब मतलब पूरी तैयारी के साथ होगी। जब पिछले सत्र में भी वो पूरी मजबूती के साथ थी, इस बार और ज्यादा होगी, और उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस को ताकत मिल गई है। कांग्रेस को ये पता चल गया है कि राजस्थान में जो हमारी स्थिति लोकसभा और विधानसभा चुनाव के टाइम थी, जी, जबकि बहुत ही मरणासन्न स्थिति तक पहुंच गई है। राजस्थान में हाउस में बस केवल 20-22 ही एमएलए चुन पाए, तो वो स्थिति जो है अब बदल गई है। अब ग्रामीण जो संस्थाओं में चुनाव हुआ है उससे ये जाहिर हुआ है, हालांकि संख्या और कितने ग्राम पंचायतों में या कितने प्रधान और कितना जिला प्रमुख या नगर निगमों में कितने निगम और कितने ये उन्होंने बना लिए होंगे जो कि सत्ता पार्टी के हिसाब से बन भी जाते हैं जी। लेकिन जो वोट परसेंटेज की जो ताकत कांग्रेस को मिल गई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और इसी बात को लेकर असर विधानसभा सत्र के दौरान नजर आ सकता है, आप यही इशारा करें? हाँ बिल्कुल, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हाउस की प्रोसीडिंग्स चलने के दौरान नजर आएगा। और दूसरे इश्यूज आप जान ही रहे हैं, मैं सबसे बड़ा इशू जो है कानून और व्यवस्था का मानता हूं, जिसकी वजह से कि इस राजस्थान चलिए, कुल मिलाकर शो की शुरुआत में ये तस्वीर तो साफ हो गई कि कांग्रेस के सामने एक मुद्दा है कानून व्यवस्था का, जिसको लेकर इस बार सरकार सदन में घिरती नजर आ सकती है। इंद्र ओझा साहब है अपनी राय के साथ बीकानेर से। ओझा साहब जी नमस्कार, बताएं सर। दोनों भाई बहनों को भी नमस्कार करता हूँ जी। सत्र से तो देखिए, सरकार से और सत्र से सदन चलता है तो जनता को उम्मीद बहुत होती है, और लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। और अब जो कल सत्र शुरू हो रहा है जी, उसके लिए मैं खास तौर से विपक्ष से निवेदन करता हूँ मेरी तरफ से कि भी इस सत्र को बढ़िया चलने दे, सदन को चलने दे, जो भी इशू है वो शांतिपूर्वक और सार्थक रूप से रखें ताकि सदन में। इंद्रोजा साहब आपको जानकारी दे दे, कांग्रेस विधायक दल की बैठक से इसी वक्त हमारे साथ गोविंद सिंह जी डोटासरा जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में आए हैं बैठक के जस्ट बाद। डोटासरा जी, स्वागत आपका है, और साथ में जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर बात हुई, सरकार को घेरने की क्या रणनीति तैयार हुई इस बार? सरकार को घेरने के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं अश्विनी जी। 1.5 साल में सरकार ने जितने मुद्दे दिए हैं, मैं समझता हूं किसी सरकार ने 5 साल में भी नहीं देती है। आप देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है सरकार में। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं, नमूना कल सीकर पूरा बंद था। एक 5 साल की 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद में भी अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। एक कुख्यात अपराधी आनंद पाल जो पुलिस की और सरकार की मिलीभगत से जेल से छुटकारा पाकर के भाग गया। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिजली में इन्होंने कटौती करी रखी है। जिस प्रकार स्कूलों का एकीकरण समानीकरण करके स्कूलें बंद करने का काम करके अभी तक भी उनकी व्यवस्था ये ठीक तरीके से कर नहीं पाए हैं। एक से एक बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम सरकार को घेरना चाहेंगे, घेरेंगे, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आज हमारी मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके बेटे ने नाजायज फायदा लिया है, और उनका कोई जवाब नहीं। आज 2 महीने हो गए इस बात को। मैं समझता हूं मीडिया के सामने मुख्यमंत्री आई नहीं, उनका बेटा
जिनके ऊपर आरोप लगे, इतने बड़े आरोप लगे हैं, और मॉनसून सत्र सूखे के साथ अब सामने होगा। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अकाल की स्थिति वापस बन गई है, पहले जो किसानों का जो नुकसान हुआ था प्राकृतिक आपदा से, उसमें इन्होंने 1 करोड़ कोई पैकेज केंद्र से ये ला नहीं पाए, और अब दोबारा सूखा वापस पड़ गया है। पीने के लिए लोगों के पास में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों की जो हालत स्थिति है वो दयनीय है। एक भी सड़क ये ठीक नहीं बता सकते, केवल टोल के पैसे इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। जो 20,000 किलोमीटर पीपीपी मोड पे ला रहे थे, वो सड़कें इनकी अभी तक शुरू हुई नहीं है। गांव में गौरवपथ की जो बात कर रहे थे कि हम गंदगी मिटा देंगे, सड़कें बना देंगे, नालियां बना देंगे, ये ठीक कर नहीं पाए हैं। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है इनके पास में जिसको लेकर के सरकार ये कहे। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी तैयारी है। खालिद कुरैशी हैं हमारे साथ, बताइए खालिद साहब। नमस्कार जी नमस्कार सर, मेरी 2 बिल है। एक तो आनंद जी से, अगर वो मुझे सुने, दूसरे जो कांग्रेस पार्टी से। मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी तरह का विरोध तो करे, लेकिन ऐसा विरोध न करे जिससे कोई संसद बाधा है, ताकि संसद चलेगी तो पार्टी सत्ता पक्ष को मौका नहीं मिलेगा कि भाई हमें संसद नहीं चलनी थी पार्टी ने। सदन चलेगा, और सदन चलेगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा आपका कहना है। कमल ठाक साहब, आपको क्या लगता है इस बार के सत्र की तस्वीर के साथ साथ क्या असर छोड़कर जाएगा सत्र? देखिए, सत्र को किस तरीके से विपक्ष चलाने देती है और किस तरीके से वो सवाल उठाती है, उस पर बहुत निर्भर करेगा। अगर पार्लियामेंट वाली स्थिति रही तब तो ठीक है, जो सत्ता बहुमत दल में है वो अपने हिसाब से अपने अपने बिल रखकर और तालियां पटवा देगी और वो बिल भी पास हो जाएंगे, उन पे भी चर्चा नहीं होगी। और उससे बेहतर ये भी हो सकता है कि हर एक मुद्दे पर, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो महिला अधिकार और महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, हर जगह पर सरकार जो विफल हो रही है, सरकार की जो खामियां हैं, उसके ऊपर सवाल पूछे जाए, उनके लिए समय इनके द्वारा निकाला जाए, समय की मांग की जाए और विशेष तौर पर विस्तृत चर्चा की जाए, जिससे कि जो भी सरकार के अंदर बैठे हैं वो लोग उनकी स्थिति के ऊपर अपने बयान दे सकें और आगे क्या जनता को सुविधाएं दे सकते हैं या उसके लिए काम कर सकते हैं, उसकी कोई कार्य योजना ही पेश कर सके, जिससे कि विपक्ष का भी अपना कार्य सही रूप से हो सके और साथ साथ में सत्ता दल जनता के लिए काम कर सके, जो कि अभी मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि सरकार काफी मुद्दों पर विफल रह रही है, मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रही है। चलिए, 2 दर्शक हैं, उनके साथ ब्रेक पर जाएंगे। दिनेश जी सीकर से और राजेंद्र जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी बताइए। अभी आप विधानसभा की कार्रवाई की बात कर रहे हो जी। राजस्थान की स्थिति देखे गोविंद जी भाई साहब ने भी बताया आपको। कल सीकर के अंदर अगर आप देखते हालात, सदन तो यहाँ सीकर में लगा था, कानून व्यवस्था के तौर पे पूरी तरह से सरकार फेल थी। यहाँ पे सारी जनता सड़कों पे उतरी हुई थी, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति सरकार के पास नहीं। बिजली की दरें सरकार बढ़ा रही है, बेरोजगारों पे लाठियां चला रही है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और सदन की कार्रवाई, चलो जनता ने 21 विपक्ष में सदस्य दिए होंगे, लेकिन आज अगर आप चुनाव करवा लो तो 21 की गिनती होगी इसकी बीजेपी की। और ये वसुंधरा जी की सरकार तो वैसे ही फेल हो चुकी है, सदन क्या चलाएगी। आपकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ये नाराजगी क्या छलक सकती है इस विधानसभा सत्र में, यही बड़ा सवाल है। राजेंद्र जी अजमेर से बताइए। नमस्कार सर सबको। जी बताएं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानसून सत्र जो है चलेगा, मानसून सत्र में हंगामा होगा, मानसून सत्र में और आरोपों की बौछार होगी और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से देगी, बाकी जनता देखेगी, दर्शक देखेंगे, श्रोता सुनेंगे, मजा आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए, चर्चा जारी है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी जारी है, इसी कारण अब तक बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे बीच नहीं पहुंच पाए, लेकिन मसलों पर बात होगी, रुक करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहां भी जुड़े और बात करें। फिलहाल एक ब्रेक।